डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं और जो फीमेल्स होती हैं अक्सर औक़ात उनको प्रेगनेंसी होती है और प्रेगनेंसी के दौरान में उनका अगर एक्सरे कराना पड़ जाए तो वो हमसे ये सवाल करती हैं कि आया एक्सरे जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ़ है या नहीं है। सबसे पहले जो है तो मैं आपको एक बुनियादी चीज़ बताता चलूँ कि एक्सरेज जो है, जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये रेज़ है और ये पेनिट्रेटिंग रेज़ है जो कि एक इमिटिंग सोर्स से वो पेशेंट के ऊपर डाली जाती है और वो पेशेंट की बॉडी के आर पार होके जो फिल्म होती है जो उसके आगे रखी हुई थी उस पे जाके उसका शेडो बनता है। सो ये रेज़ जो हैं ये बदन के आर पार होती हैं और यकीनन जो है ये रेज़ ज़्यादा मिकदार में जो है अगर बॉडी को दी जाए तो ये ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। जो नॉर्मली एक्सरेज किए जाते हैं उनमें अक्सर औकात जो है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कम वक्त के लिए और बहुत कम रेज को बॉडी एक्सपोज की जाती है ताकि इमेज हासिल की जा सके। लेकिन अगर ये रेज ज़्यादा टाइम के लिए बॉडी इनको एक्सपोज हो तो ये बदन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है और खुसूसन जो बोन मैरो है यानी खून का जो जहाँ पे बनना होता है और हड्डी का जो गूदा होता है, इस बोन मैरो में खून बनता है। सो ये बोन मैरो जो है ये बहुत जल्द जो एक्सरेज हैं उनका शिकार हो जाता है और ये इस खून के गूदे यानी बोन मैरो के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अब आते हैं छोटी उम्र के बच्चों के लिए जिनकी अभी हड्डी बननी होती है, जिनकी अभी नशोनुमा होनी होती है, उनके लिए भी जो है सो एक्सरे के लिए एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह है। सो जब हम एक्सरे कराते हैं और ऐसे लोगों में जो बच्चे हों या ख़वातीन हों सो उनमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इनका एक्सपोजर कम से कम हो और अगर ज़रूरत ना हो तो बहुत ज़रूरत के तहत अगर उनका एक्सरे कराया जाए तो कराया जा सकता है, अदरवाइज इनका एक्सरे नहीं कराना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बात आ जाती है प्रेग्नेंट वुमेन की। ऐसी ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं सो इस दौरान में उनके बच्चे की जब परवरिश हो रही है उनके पेट में, इस बच्चे के तमाम आज़ा जो हैं खुसूसन बोन मैरो और बाकी जो आज़ा हैं जिस तरह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये इंतहाई सेंसिटिव होते हैं और उनके लिए बहुत कम मिकदार भी एक्सरेज की जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकती है। सो प्रेगनेंसी में एक्सरे बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर प्रेगनेंसी में खुदा ना खास्ता कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए कि प्रेग्नेंट फीमेल का एक्सरे कराना हो तो ऐसी सूरत में लेड शीट जो होती है, लेड कवर जो होता है, वो प्रेग्नेंट फीमेल के पेट के सामने रखना चाहिए ताकि उसका बच्चा जो है या उसका पेट जो है वो इन रेडिएशन से महफूज रहे और उसका बच्चा जो है वो डायरेक्टली इन रेस की जद में ना आके और उसका नुकसान ना हो। सो जब भी प्रेग्नेंट फीमेल हो अव्वल तो उसका एक्सरे कराना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत हो और पेशेंट की कंडीशन ऐसी हो कि उसके डायग्नोसिस के लिए या उसके इलाज के लिए आपको एक्सरे ज़रूर कराना है, सो ऐसी सूरत में जो है तो इनको प्रोटेक्टिव गियर्स दी जाएं और फीमेल का जो पेट है उसको प्रोटेक्टिव लेयर से और प्रोटेक्टिव शीट से कवर किया जाए ताकि इसके बच्चे का जो एक्सपोजर है वो एक्सरेज को ना हो। जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि एक्सरेज जो है वो छोटे बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट ख़वातीन खुसूसन उनके पेट में परवरिश पाने वाले बच्चे के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। सो मेरी अपने प्रैक्टिशनर दोस्त से दरख्वास्त है कि जब भी आप किसी फीमेल का एक्सरे कराएं उससे ज़रूर ये पूछ लिया करें कि खुदा न खास्ता वो प्रेग्नेंट तो नहीं है उस दौरान। अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके एक्सरे के लिए अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुसूसी इक़दाम किए जाएँ, अगर ज़रूरी नहीं है तो एक्सरे करने से उसको रोका भी जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इन बातों पर अमल करके आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और ये वीडियो जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये मालूमात फराहम होती रहे।